मैं कोई FPL एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम जस्ट अनदर गाय हु लव्स वॉचिंग फुटबॉल एंड लव्स प्लेइंग द FPL. My FPL picks include 40% research, 40% trusting my instinct and 20% of having some fun. Basically, मेरे भरोसे अपनी टीम सिलेक्ट मत करना. Hello everyone, welcome back to 12 o'clock football. My name is Prashant Sasdev. Let's get into it. So guys, welcome back to another Fantasy Premier League video on the channel. I'm not used to doing this intro क्योंकि अभी मैंने अपने FIFA के जो अपलोड्स है वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट कर दिए, तो अब मुझे हर एक वीडियो के पहले वो इंट्रो करना पड़ता है कि वेलकम बैक टू दिस एपिसोड, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड. सो आज का एपिसोड है हमारा FPL, दैट इज फैंटेसी प्रीमियर लीग 2021. अगर आप लोग यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. हम लोग एवरी वीक FPL के वीडियोस डालते हैं, टीम सिलेक्शन वीडियोस डालते हैं, एंड आई एम प्लानिंग टू पुट 2 वीडियोस पर वीक ऑफ FPL इफ माई शेड्यूल परमिट्स मी. तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. वी आर सो क्लोज टू हिटिंग 200 सब्सक्राइबर्स. लेट्स मेक इट हैपन गाइज. चलो अभी अपने बात करते हैं अपने टीम की. सो गाइज, बहुत ही ख़राब गेम वीक गया है. बहुत ही ख़राब मतलब एक्चुअली इससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकता था हमारा गेम वीक. एंड कितना ख़राब गया है वो पता चल ही रहा है रैंक से. फाइनली अपन 2 मिलियन के नीचे उतर चुके हैं. जो बार जिसको मैं क्रॉस नहीं, जो लोअर बार था जिसको मैं क्रॉस नहीं करना चाहता था, वॉज स्लिपिंग डाउन 2 मिलियन, लेकिन हो गया है अब वो. एंड 43 पॉइंट्स फ्रॉम एन एवरेज पॉइंट्स गेम वीक ऑफ 53, तो 10 पॉइंट पीछे और 600-700 के का रैंक ड्रॉप. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हम लोग कौन से रैंक पे थे लास्ट गेम वीक, लेकिन मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप ऊपर या कहीं पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. बट ओह गॉड, वेयर डू आई स्टार्ट? सो डायरेक्टली अपनी जो टीम है उसके रिव्यू में से ही स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहला तो गोलकीपर मार्टिनेज कुडंट कीप अ क्लीन शीट, गोल्स भी इतने खा लिए, तो getting a total of 0 points. Justin was one guy जिससे मैं as such कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन when Castagne got injured at the last moment, I thought अब तो जितने भी डिफेंस से पॉइंट्स आ सकते हैं वो यही ला सकता है. एंड एक्चुअली वो उस गेम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आगे तक जा भी रहा था, लेकिन सैडली कुछ क्लीन शीट नहीं मिला, कुछ अटैकिंग रिटर्न्स नहीं मिले. साइस डिड नॉट इवन प्ले, खेला भी नहीं साइस, मतलब आउट ऑफ नोवेयर उसको नहीं खिलाया बिल्कुल भी. उसका कुछ मतलब थोड़ा था, येस. किलमैन जब से आया था और मार्शल जब से वो वापस रिकवर हो चुका, तब से मैंने बोला भी था कि साइस को शायद रोटेशन रिस्क होगा, लेकिन उसने कोई भी इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं बोला एंड डायरेक्टली उसको प्लेइंग 11 से ही हटा दिया. अलेक्जेंडर आर्नल्ड अगेन गेटिंग 2 पॉइंट्स. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो उस गेम से भी खाली 2 पॉइंट ही लेके आ पाएगा, बट यार अच्छा खेल रही है वो टीम. सूचक के भी कुछ ज़्यादा खास पॉइंट नहीं आए. सन ब्लैंक्ड, केन को एक पेनल्टी मिली, वो उसने स्कोर करी. बाकी स्पर्स प्लेयर से भी कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं आया. सलाह ने गोल मारा, बट मैंने माने को कैप्टन किया था ऑफकोर्स, थोड़ा सा एक डिफरेंशियल रखने के लिए. बट ऑफकोर्स मैंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कि सलाह मारेगा गोल्स एंड माने नहीं मारेगा. एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड. एंड नॉट कैप्टनिंग सलाह टर्न्ड आउट टू बी अ मिस्टेक. ब्रूस्टर वॉज द गाय दैट केम ऑन. मेरे बेंच पे था, मैंने मिचेल को स्टार्ट किया था. ओ येस, 2 ऑफ माई प्लेयर्स डिडंट प्ले. ना मिचेल खेला और ना अपना ये साइज खेला, तो मिचेल की जगह पे तो ब्रूस्टर आ ही गया. एंड ऑल्सो मेरा जो ये रॉड्रिगेज का भी पता ही था मेरे को वो नहीं खेलने वाला है. एंड अब वो भी मेरा हेडेक हो चुका है कि अब ये अगला खेलेगा कि नहीं खेलेगा. उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है, तो अभी बहुत हेडेक्स हो रहे हैं. वॉटकिंस ने हारती हुई गेम में गोल मार दिया, एंड व्हाट अ टर्न अराउंड मैन. 3 गोल्स आई थिंक इन 10-15 मिनट्स, 3 गोल्स, एंड उसमें से 2 असिस्ट ऑफ ग्रिलिश एंड 1 गोल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट उसमें से मतलब वॉटकिंस की एक पेनल्टी आ गई, तो उसको भी पॉइंट्स मिल गए. कीपिंग हिम, मैं सोच ही रहा था कि क्या करूँ इसका, शुड आई अपग्रेड हिम फॉर बैमफोर्ड, लेकिन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बैमफोर्ड लुक्स अ लिटिल बिट बेटर. अगर मेरे पास वाइल्ड कार्ड रहता तो मैं पक्का बैमफोर्ड को लाता, बिकॉज लीड्स जैसा खेल रही है ना वो, मतलब इस साल की वो हो चुकी है, वुल्स हो चुकी है. इस साल की जब वुल्स स्टार्ट किया था उन्होंने प्रीमियर लीग में, वापस कम बैक किया था अभी 2 साल पहले, बहुत अटैकिंग है और बहुत चांसेस आते हैं. वो थोड़ा सा लेजी स्ट्राइकर है, बट यार एक्सीलेंट स्ट्राइकर टू गेट इन अगर आप लोग सोच रहे हो किसी बजट स्ट्राइकर को लाने का. एंड द लास्ट इज द वन हु सेव्ड माई गेम वीक. लेस्टर का गेम वीक का लास्ट गेम था, एंड उसके पहले तक मैं 2.5 मिलियन के भी नीचे गिरा हुआ था बिफोर द लेस्टर गेम.
बट थैंकफुली वार्डी मेरे भाई ने असिस्ट गोल मार दिया, एंड फॉर वॉट रीज़न दे टुक हिम ऑफ आई डोंट नो, लेकिन उसको कुछ 75-80 अराउंड पे उसको कुछ सब ऑफ किया, एंड उसके बाद लेस्टर को एक पेनल्टी भी मिली, एंड उसके पहले उसने एक क्लियर 1-on-1 चांस भी मिस किया था। मैं लाइव देख रहा था वो गेम, बिकॉज वो ही एक गेम थी जो मेरा बचा सकती थी गेम वीक। 1-on-1 चांस मिस किया, पेनल्टी थी, लेकिन तब तक वो सब्सटीट्यूट हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पेनल्टी टेलेमेंस ने मारी, और विनिंग गोल का बोनस पॉइंट्स जो है वो टेलेमेंस को मिल गया। तो 3 बोनस पॉइंट्स और 1 गोल के सारे पॉइंट्स चले गए, और खाली 2 बोनस पॉइंट आए एक्स्ट्रा जो आ सकते थे। अदरवाइज ईजिली, नॉट ईजिली बट मे बी मैं 2 मिलियन के नीचे नहीं गिरता, पर अब इट इज व्हाट इट इज, तो कुछ कर नहीं सकते। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट माई ट्रांसफर्स फॉर दिस गेम वीक, मेरे पास 2 ट्रांसफर्स थे, एंड उसमें से मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा एक रूल ब्रेक किया FPL का, दैट इज़ डोंट लेट योर इमोशंस टेक ओवर, बट मैंने वो रूल ब्रेक किया। एंड बिफोर, जैसे मैंने बोला कि जो वार्डी का गेम था वो लास्ट गेम था, तो उस गेम के पहले मैं ऑलरेडी अपने इमोशंस को मेरे दिमाग पे टेक ओवर करने मतलब अलाउ कर दिया था मैंने, एंड वो हो चुका था। एंड मैंने जो मेरे 2 फ्री ट्रांसफर्स थे वो बैठे बैठे मतलब ऐसे ही कर दिए थे, कुछ रिसर्च किया ऑफकोर्स, उसके बिना तो नहीं किया, लेकिन जितना लेट मैं यूजुअली अपने ट्रांसफर्स छोड़ता हूँ, मतलब वीडियो बनाने के बाद भी डेडलाइन के टाइम पे ट्रांसफ़र करता हूँ अपना, वैसा आदमी ने मिड गेम वीक में अपने ट्रांसफर्स यूज़ कर लिया। मतलब गेम्स अभी ख़त्म भी नहीं हुई उस गेम वीक की, और मैंने अपने ट्रांसफर्स यूज़ कर लिए। सो लेट मी शो यू हाउ माई न्यू टीम लुक्स लाइक। सो द न्यू ट्रांसफर्स दैट आई हैव मेड आर साइस out for Chilwell and Vardy out for Warner. Now I know how stupid this looks कि मैंने वार्डी को आफ्टर अ 14 पॉइंट हॉल रिमूव किया है, बट गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई डिडंट नो बाय देन कि वार्डी को इतने पॉइंट्स आएंगे। मैं अपना इमोशनल ट्रांसफ़र कर चुका था उस टाइम तक, और उसके बाद मैं कुछ कर नहीं सकता था। बट होपफुली हो सकता है कि ये एक अच्छा ट्रांसफ़र टर्न आउट हो, क्योंकि वार्डी का गेम्स इज अगेंस्ट लेस्टर का गेम्स इज आई थिंक अगेंस्ट वुल्व्स, यस, एंड उसका अगला एक गेम वीक भी सही नहीं है, एंड वार्नर का जो गेम है वो ऑफकोर्स शेफील्ड के सामने है, एंड चिलवेल का भी, एंड शेफील्ड आर स्टिल द लोएस्ट स्कोरर्स ऑफ द लीग। तो चिलवेल का क्लीन शीट का चांस बढ़ता है, उसके अटैकिंग रिटर्न्स, आई थिंक ही हैज़ द मोस्ट क्रॉसेज इन द बॉक्स फॉर द गेम्स दैट ही हैज़ प्लेड। प्रोपोर्शनेट अगर गेम्स प्लेड देखो किसने किस डिफेंडर ने कितनी खेली, उस हिसाब से इसके मोस्ट क्रॉसेज है जब से आया है तब से। एंड वार्डी को निकालना could turn out to be a huge mistake, but seriously I admit कि वो मेरी mistake है, और maybe hopefully वो ना हो mistake, लेकिन वो बन सकती है, because I broke one of the basic rules of FPL कि don't let your emotions take over, और वो मैंने किया। Anyway, so those are my transfers, and the rest of my team is, you know, Martinez, Justin, Alexander-Arnold. This guy needs to perform very soon. I think आई माइट गिव हिम। मेरे टीम्स में थोड़ी और चीज़ें मुझे करनी है अगले गेम वीक में, गेम वीक 9 के पहले, क्योंकि सन अब स्पर्स के फिक्सचर्स बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो मैं इस स्पर्स का प्लेयर है मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो सन है उसको मैं निकाल के किसी और को लाने वाला हूँ। तो दैट इज़ वन मोर गेम वीक दैट अलेक्जेंडर माइट गेट, क्योंकि मुझे दूसरा एक ट्रांसफ़र करना है, बट आई थिंक ही हैज़ लास्ट 2 गेम वीक्स इन माई, मतलब मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा बात किया था when the league started, and अब मेरे को लग रहा है कि कैसा हिपोक्रेट जैसा बोल रहा हूँ, बट ही नीड्स टू स्कोर सम पॉइंट्स वेरी सून, मे बी मैक्सिमम 2 गेम वीक्स में उसको दे सकता हूँ, और क्योंकि वो दूसरे सब कंपटीशन में यार बराबर करता है। यूएफए कॉम्पिटिशन, अभी यूएफए में भी उसने असिस्ट दिया है। ईपीएल में क्या कर रहा है, कम ऑन मैन, स्टेप अप। रॉड्रिगेज नाउ मैन्यू के सामने, आई कुड हैव रिमूव्ड हिम ऑल्सो, लेकिन रॉड्रिगेज पता नहीं यार उसके साथ मेरे को थोड़ा सा गट फीलिंग है कि अभी इसको रखना चाहिए थोड़े टाइम तक, बाद में जब उनके फिक्सचर्स खराब होंगे तब तो प्रॉबेबली निकाल ही दूंगा इसको, बट तब तक के लिए होपफुली इसको रखना चाहिए। एंड सलाह ऑफ कोर्स इज नेवर गोइंग एनीवेयर फ्रॉम माय टीम। सन की बात बाद में करते जब हम कैप्टनसी की बात करेंगे। सूचक इज़ दैट 5th मिडफील्डर जिसको मैं खिलाता हूँ, बिकॉज मेरा जो फंड्स है वो दूसरी जगह पे काफ़ी हेवीली इन्वेस्टेड है। एंड माने, नाउ आई टॉक्ड अबाउट ट्रांसफरिंग आउट माने फॉर KDB, बट दिस वीक अगेन एज आई सेड मैंने अपने ट्रांसफर्स इमोशनली कर दिए, एंड मैंने सोचा नहीं उसके बारे में, बट इट्स फाइन हैविंग सलाह, अलेक्जेंडर एंड माने फॉर दैट गेम अगेंस्ट मैन सिटी अवे, मतलब ट्रिपल अप किया हुआ है ऐसे फिक्सचर में, लेकिन इट माइट पे ऑफ, क्योंकि क्या अब इसमें क्या होगा कि अगर लिवरपूल का
1 या 2 गोल भी वो मारती है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि इन सब में से वो कोई हो सकता है. ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि फर्मिनियो भी हो सकता है, रॉबर्टसन भी हो सकता है, इवन जोटा भी हो सकता है. लेकिन ठीक है, अभी कुछ मैं कर नहीं सकता, तो आई एम जस्ट लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड. एंड माई स्ट्राइकर्स आर ऑफकोर्स वार्नर की मैं बात कर चुका हूँ, एंड वॉटकिंस. एस्टन विला का गेम वीक 15-16 तक एक बहुत अच्छा रन है, तो ठीक है वॉटकिंस जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. बट इफ़ आई कुड आई वुड हैव मूव्ड हिम ऑन फॉर बैमफोर्ड प्रॉबेबली. आई एम नॉट श्योर बट प्रॉबेबली. लेकिन अभी मेरे को बस अपनी टीम का ठीक ठाक लग रहा है लुक. वाइल्ड कार्ड होता तो पक्का यूज़ करता, लेकिन ठीक है. एंड इफ़ यू हैव अ वाइल्ड कार्ड प्लीज़ इस वीक यूज़ मत करना उसको, अगले गेम वीक के लिए सेव करना. दैट इज़ द इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक्स में बहुत सारी इंजरीज होती है, कुछ नई अपडेट्स आती है. तो अगर नहीं यूज़ किया तो तब के लिए रखना अपना आपका जो वाइल्ड कार्ड है वो. एंड दैट्स द टीम टॉक. एंड लेट्स टॉक अबाउट कैप्टनसी ना. ऑफ कोर्स इस वीक का जो मेजर कैप्टनसी लीडर है, जो कैंडिडेट है, दैट इज सन एंड केन. हैविंग अ गेम अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम जिसका डिफेंस मतलब बस अभी गोल पे गोल खाया जा रहा है. दे आर जस्ट कंसीडिंग गोल्स फॉर फन. एंड ऐसी टीम के सामने अगर फिक्सचर है तो ऑफकोर्स कौन उनको कैप्टन नहीं करेगा. आई वुड हैव कैप्टन सन even if I had Kane, क्योंकि Son has the opportunity of additional clean sheet point, 1 additional point for goal, and Son इतना selfish और वो इतने shots लेता है ना कि bonus points भी वो काफ़ी grab करता है. and bonus point system के हिसाब से I mean. but Kane had on the other hand उसके पास penalties है, तो it's not much of a difference. Probably it's like a flip of a coin 50-50 कि किसको करना है. बट बिकॉज मेरे पास खाली सन है तो मैं उसको इस वीक तो मैं सन को ही रख रहा हूँ. अदरवाइज जो मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल के जो एलीट प्लेयर्स हैं उनका तो गेम है ही एक दूसरे के सामने, तो दैट इज़ वेरी रिस्की. एंड वार्नर को भी कर सकते हैं. वार्नर इज़ अ गुड शॉट फॉर कैप्टनसी. वेट लेट मी चेंज माई वाइस कैप्टन टू वार्नर. सो वार्नर विल बी माई वाइस कैप्टन एंड सन विल बी माई कैप्टन दिस वीक. सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना. कमेंट्स में मुझे आपकी टीम सिलेक्शंस और कैप्टन चॉइसेस ज़रूर बताना. एंड अगर आप लोग यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो गाइज. वी आर सो क्लोज टू 200 सब्सक्राइबर्स. जस्ट फटाफट से करा दो यार. इट गिव्स मी सो मच मोटिवेशन टू वर्क इवन मोर फॉर यू गाइज. मैं वीक में 3-4 वीडियोस डाल रहा हूँ एंड आई माइट पुश ऑन टू इवन 6 or 7 वीडियोस पर वीक. बट आई जस्ट नीड दैट लिटिल एक्स्ट्रा मोटिवेशन. सब्सक्राइब वाला बटन दबा के वो मोटिवेशन मेरे को दे दो. मिलते हैं अगली वीडियो में. अंटिल देन सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय.